जय गुरुदेव मित्रों, जय श्री गणेश, जय भवानी शंकर। मित्रों, एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने एक अच्छी जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदोष व्रत के बारे में चर्चा करूंगा। मित्रों, प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव को समर्पित है। इसके बारे में मैं जानकारी आप लोगों को प्रदान करूंगा, परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर जानकारी की वीडियो आप लोगों के सामने सबसे पहले पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, आइए जानते हैं प्रदोष क्या होता है। मित्रों, प्रदोष काल का समय जो है सूर्य डूबने से पहले अर्थात सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय जो है प्रदोष काल कहलाता है और ये समय भगवान शिव को समर्पित है। मित्रों, हर महीने में त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है, जो कि भगवान शंकर को समर्पित है। यदि आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो समस्त प्रकार की समस्याओं से निजात पा जाएंगे, सभी समस्याओं का हल प्राप्त हो जाएगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। प्रदोष का व्रत रखने से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं और साधक को मनवांछित फल प्रदान करते हैं और समस्त प्रकार के रोग दोष व्याधियों से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य जो है शिवलोक को प्राप्त होता है। मित्रों, प्रदोष व्रत के बारे में अनेक कथाएं हैं जो हमारे वेद शास्त्रों और पुराणों में विदित हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्कंद पुराण का कुछ श्लोक जो है प्रस्तुत करूँगा, जिससे आपके मन में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो और आप जो है जो भी साधना करें, जो भी मंत्र जपें, शिव मंदिर में जाकर के भगवान शंकर के सानिध्य में जाकर के जपें। भगवान शंकर आप पर प्रसन्न होंगे। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत क्या होता है स्कंद पुराण के माध्यम से। श्री सूत उवाच साधु पुष्टं महाप्राज्ञा भवद्भिर्लोके विरिशोच्चै अतोऽहं संप्रवक्ष्यामि शिवपूजा फलं महत्। त्रयोदश्यां तिथौ सायं प्रदोषः परिकीर्तितः तत्र पूज्यो महादेवो नान्यो देवः फलार्थिभिः। प्रदोष पूजा माहात्म्यमयं को न वर्णयितुं क्षमः। यत्र सर्वे अपि विविधा तिष्ठन्ति गिरिशान्तिके प्रदोष समये देवः कैलासे रजतालये
करोति नित्यं विबुधैरभीष्टुतगुणोदयः। अतः पूजा जपो होमस्तत्कथास्तदगुणवस्तवः कर्तव्यो नियतं मत्तर्यैश्चतुर्वर्गफलार्थिभिः। दारिद्र्यतिमिरां धानां मत्यार्नां भवभीरुडां भवसागरमग्नानां प्लवोऽयं पारदर्शनः। दुःखशोक भयार्तानां क्लेशनिर्वाणमिच्छितां प्रदोषे पार्वतीस्य पूजनं मंगलायनम। मित्रों, श्लोक में जो कहा गया है यही कहा गया है कि शिव प्रदोष का व्रत पालन करने से, उपवास रखने से साधु लोग पुष्ट होते हैं, वो प्रज्ञावान होते हैं, भवसागर से तर जाते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, त्रयोदशी तिथि का बड़ा ही महत्व है। इस दिन सायंकाल भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामना को जो है पूर्ण करते हैं। मित्रों, प्रदोष त्रयोदशी का व्रत जो है भगवान शंकर को समर्पित है। मित्रों, स्कंद पुराण में जो कहा गया है कि प्रदोष व्रत का महत्व कहना बहुत ही कठिन है। इसके अनंत लाभ हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शंकर की पूजा की बहुत महत्व है। मित्रों, सूत जी कहते हैं कि प्रदोष पूजा का महात्म्य कोई भी वर्णन कर ही नहीं सकता, इसके अनंत लाभ हैं। मित्रों, आगे कहते हैं कि प्रदोष के समय में भगवान शंकर जो है कैलाश पर रजत महल में अर्थात चांदी के महल में जो है नृत्य करते हैं और बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। इस समय जो भी भक्त जो है भगवान शिव की आराधना करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा इस श्लोक में लिखा गया है। मित्रों, आगे इस श्लोक में कहा गया है कि होम, कथा, मंत्र, जप तप जो भी साधक भगवान शिव के सानिध्य में जाकर के प्रदोष काल में करता है वो सभी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है, मृत्यु के भय से छूट जाता है और चारों प्रकार के लाभ प्राप्त करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है, उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आगे जो श्लोक में लिखा है, दारिद्र्यतिमिरां धनां मर्त्यार्नां भवभीरुडानां भवसागरमग्नानां प्लवोऽयं पारदर्शनः। मित्रों, श्लोक यही कहता है कि साधक की दरिद्रता नष्ट हो जाती है, उसके जीवन से सारे अंधकार जो है नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु का भय जो है नष्ट होता है और उसकी भीरुता जो है समाप्त हो जाती है। भवसागर के सारे बंधन छूट जाते हैं और
भवसागर से साधक जो है पार हो जाता है। अगला श्लोक यही कहता है कि दुख, शोक, भय, सभी प्रकार के क्लेश जो है छूट जाते हैं। और आगे अंत में श्लोक में यही लिखा गया है कि प्रदोषे पार्वतीस्य पूजनम मंगलायनम। मित्रों, श्लोक के जो है अंतिम पंक्ति का यही अर्थ है कि प्रदोष काल में जो भी साधक भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की पूजा साधना करता है, ध्यान करता है, उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मित्रों, ये रहा स्कंद पुराण के माध्यम से प्रदोष व्रत का महात्मा और उसका वर्णन। तो मित्रों, मुझे जितना ज्ञान था, जो भी माध्यम मिले, उनके माध्यम से मैंने प्रदोष व्रत का महात्म गाया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भगवान शंकर के प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। मित्रों, प्रदोष व्रत में भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की भी आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर के साथ माता पार्वती का भी ध्यान करना चाहिए। भगवान शंकर और माता पार्वती के मंत्रों की साथ साथ साधना करनी चाहिए। मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि प्रदोष का व्रत किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, भगवान शंकर और माता जगदम्बा, जगत जननी माता पार्वती, ये पूरे जगत के माता पिता हैं। तो इनके व्रत में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। इनका व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। दोनों साथ साथ भगवान शंकर का व्रत कर सकते हैं। संत महात्मा अपनी मुक्ति के लिए प्रदोष का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना करते हैं। मित्रों, किस दिन को प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ होता है, इसकी भी जानकारी आप लोगों को संक्षेप में दे रहा हूँ। मित्रों, यदि प्रदोष व्रत जो है रविवार को पड़ता है तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है। यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना करने से भगवान सूर्य भी शुभ फल देने लगते हैं। मित्रों, सोम प्रदोष का व्रत रखने से चंद्रमा की कृपा प्राप्ति होती है, मन शांत रहता है। यदि यही प्रदोष जो है मंगलवार को पड़ता है तो आपको जो है हर प्रकार के ऋण से मुक्ति मिल जाती है, मंगल अनुकूल हो जाते हैं, आपके जीवन में शुभाशुभ होने लगता है। तो मित्रों, मंगलवार का व्रत रखने से, प्रदोष व्रत रखने से मंगल शुभ हो जाते हैं। मित्रों, यदि यही व्रत जो है बुधवार को पड़े तो सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, बुद्धि का विकास होता है, बुध ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। मित्रों, यदि यही प्रदोष का व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, अभीष्ट फलों की सिद्धि होती है, चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है, परिवार में शांति बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन जो है स्वर्ग जैसा हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मित्रों, यदि यही प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो शनि महाराज की कृपा प्राप्ति होती है। यदि आपके ऊपर 7.5 अढ़ैया चल रही है तो उससे निजात मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है और शनि शुभ फल देने लगते हैं। मित्रों,
प्रदोष का व्रत प्रत्येक महीने 2 बार आता है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को पड़ता है। यदि आप अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो प्रदोष का व्रत जो है अवश्य रखना चाहिए। मित्रों, इस समय श्रावण मास भी चल रहा है। श्रावण मास जो है भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। यदि आप सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की उपासना करते हैं, उसके माध्यम से भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना करते हैं, तो निश्चित ही भगवान शंकर और माता पार्वती जो है आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा सफ़ेद चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र और समी के पत्र से करनी चाहिए। भगवान शंकर को जनेऊ भी चढ़ाना चाहिए। कपूर उनका प्रिय है, कहा गया है। एक भजन है, एक आराधना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र से भी भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। मित्रों, भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर के साथ माता पार्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कुछ मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, आप उसे जो है जप सकते हैं। उसके माध्यम से भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये भगवान शंकर का मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं नमः शिवाय। तीसरा मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः। चौथा मंत्र है ओम शिव शिवाय नमः। ओम शिव शिवाय नमः। मित्रों, अनेकों मंत्र हैं। भगवान शंकर का एक गायत्री मंत्र भी है, उसे मैं बता दे रहा हूँ। आप इस मंत्र से भी भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो मित्रों, मंत्र तो अनेकों हैं, परंतु जब भी आप भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा करें, आराधना करें, स्नान करके, आसन लगा करके, मनोयोग से, हृदय से भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। श्रावण का मास चल रहा है। इस मास में भगवान शंकर और माता पार्वती की असीम कृपा बरसती रहती है। यदि आप श्रावण मास में भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना किसी भी प्रकार से करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल जाता है, हो जाता है। भगवान शंकर माता पार्वती निश्चित रूप से कृपा करते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने कुछ कहा, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूँ कि मैंने वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई है अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि आपके सगे संबंधी भी लाभ उठा सकें, श्रावण मास का लाभ उठा सकें, भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें और अपने बाधाओं से, अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकें और
अपना कल्याण कर सकें। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय गुरुदेव, जय भवानी शंकर। भगवान शंकर और माता पार्वती की हम सब पर कृपा हो। शुभकामनाएं। फिर से मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भवानी शंकर। नमस्कार।